नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के कोविड वार्ड को लेकर उपखंड अधिकारी राजीव द्विवेदी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वे समय समय पर डॉक्टरों की मीटिंग लेकर कोविड वार्ड की निगरानी कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होने लगी हैं। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज भी अब जल्दी ही ठीक होकर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। अस्पताल वर्तमान में अस्पताल को जो है वो नीचे के जो दोनों वार्ड थे हमारे जनरल और सर्जरी के वार्ड थे उनको भी पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड कर दिया गया है। और क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स एक साथ ऑक्सीजन पे आकर के और मतलब ऑक्सीजन लेवल पे आने के बाद में अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो नो डाउट जो है वो व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ हुई हैं, क्योंकि लगातार सतत जो है वो इतने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जो है वो स्टाफ ना तो इस प्रकार से कभी इतना रहा है। अभी हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने जैसे ही हुआ तो यहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था की है और अभी हमने और भी डिमांड की है। नहीं, उनको अभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने संडे के दिन शाम को विजिट भी किया था, उस आधार पर यहाँ पर बैठ करके और लगभग 2 से 3 घंटे तक अस्पताल के विषय में डॉक्टर से और मेरे से चर्चा की है। इस संदर्भ में मेरी एक वॉर रूम की शाम को मीटिंग होती है, उसमें मैंने पुनः कल जो यहाँ के पीएमओ हैं डॉक्टर राजाराम, उनको डिटेल में सुबह लिखा भी है और उसके संबंध में चर्चा भी की है कि जो भी आवश्यकताएं हैं, यदि कार्मिकों की संविदा पर कार्मिक जो लगाए हुए हैं वो काम नहीं करते हैं, एक छोटा मोटा एक संविदा पे जो कार्मिक होते हैं उनका डर भी रहता है कि कोरोना वार्ड के अंदर जाकर के काम करने में उसमें परेशानी होती है, तो हमको उनका थोड़ा साइकोलॉजिकली भी मोटिवेट करना पड़ता है। तो हमारे साथ में क्या ये व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। कार्मिकों का अभाव नहीं है, लेकिन चूँकि आम आदमी होता है या जो सहायक कार्मिक होते हैं, उस तरह के कार्मिक होते हैं, वो कोरोना वार्ड में जाकर के काम करने से डरते हैं, घबराते हैं, तो उनको साइकोलॉजी मोटिवेट करके करवाना पड़ता है काम। तो इस वजह से थोड़ी अव्यवस्थाएं जरूर नज़र आती हैं, लेकिन हम सतत प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं जो है वो हॉस्पिटल में जाकर के उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, रेगुलरली उनकी डॉक्टर्स की मीटिंग ले रहा हूँ। फिजिशियन की जहाँ तक बात है तो एक फिजिशियन है, उनको जो हमारे पीएमओ उन्होंने सारी ड्यूटी से मुक्त करके उनको ऑन कॉल हमेशा अवेलेबल रखा है। वो मॉर्निंग इवनिंग में उनको निर्देशित किया हुआ है कि मॉर्निंग इवनिंग वो वार्ड की विजिट करते हैं और ऑन कॉल हमेशा अवेलेबल रहते हैं। कोई भी पेशेंट की कोई एकदम से कंडीशन सीरियस होती है तो उनको जाकर के एक बार देखते हैं। वार्ड में जो अटेंडर्स को जो आने का है, उस संदर्भ में मैं थोड़ा सा जो है वो ये आम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि ये तो समझने की बात है कि चूँकि कोविड वार्ड है, तो कोविड वार्ड के अंदर जितने लोग ज़्यादा अंदर जाकर के घूमेंगे, हम बार प्रयास करते हैं, वहाँ के स्टाफ भी बार उनको निकालते हैं, लेकिन आकर के लोग बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ा स्वयं को भी समझना पड़ेगा, पेशेंट के जो अटेंडर्स आते हैं साथ में उनको, कि वो एक संक्रमण क्षेत्र है और संक्रमित क्षेत्र में अटेंडर को समझाएगा कौन सर? वहाँ नहीं समझाते हैं, वहाँ गार्ड लगा रखी है, हमने गार्ड लगा रखी है, गार्ड बार बाहर भी निकलती है। मैं स्वयं भी गया हूँ, मैं स्वयं भी बाहर निकालें, लेकिन फिर भी लोग जो है वो आते नहीं, मानते नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम मतलब क्या है कि एक मरीज के परिचारक के साथ में जो है वो किसी प्रकार की कोई पुलिस कार्रवाई करें, ये उचित भी नहीं लगता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं। मैं स्वयं गया हूँ, 2-3 बार मैंने देखा, मैंने खुद ने उनको निकलवाया, लेकिन वो फिर आकर के थोड़ी देर हम जाते हैं, वापस आकर के बैठ जाते हैं। तो ये निरंतर जो है वो काउंसलिंग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनको समझ में आएगा ऐसा लगता है। और हम और भी प्रयास करते रहेंगे इस संदर्भ में कि अगर वो वहाँ पर नहीं जाएंगे तो परिचारक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा जो है वो ये संक्रमण जो ज़्यादा फैलेगा वो। और जो बंद करने का था जो रास्ता, वो हमने रास्ता बंद कर दिया है। अभी आप शायद देखेंगे आज मैं जाकर के तो कुछ सफाई में आपको परिवर्तन मिलेगा। कल मैंने काफ़ी विस्तृत निर्देश दिए हैं उनको, काफ़ी सटीक तरीके से कहा भी है और उनको ये भी कहा है कि आपके अगर कार्मिक नहीं मिल रहे हैं तो आप एजेंसी के माध्यम से नए कार्मिक लेकर के और उनको काम को करवाइए। तो हमारा सतत प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी जो आप समझ रहे हैं कि परिस्थितियाँ जिस प्रकार की हैं, एकदम से मरीजों का भी प्रेशर है और चूँकि संक्रमण की बीमारी है, इसलिए स्टाफ भी कहीं ना कहीं नीचे लेवल का जो स्टाफ होता है वो भी डरता है। इस वजह से थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकल मोटिवेट करके काम करवाना पड़ता है। तो हम निरंतर प्रयास जारी है, हम हमारी तरफ से सकारात्मक है, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम। सर, यहाँ पर वेंटिलेटर 5 बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको संचालन करने के लिए अभी कोई है नहीं, तो इसके बारे में कोई वो अभी एक्चुअली क्या है कि ये जितने भी सीरियस कैटेगरी के जो पेशेंट्स आते हैं उनके संबंध में यही निर्देश है कि अभी उनको हम वहीं पर भेज पाएंगे, कि उस लेवल के हमारे पास में यहाँ पर चिकित्सक और वो मेडिकल स्टाफ की वो नहीं है यहाँ पर कि उनको इतने सीरियस पेशेंट जिनको कि वेंटिलेटर तक लेना है उनको हम यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ऑक्सीजन के पेशेंट्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पर ट्रीट कर पा रहे हैं और उससे ऊपर के जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हम जिला चिकित्सालय के अंदर रेफर कर रहे हैं। सर, इस बारे में और कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? कि संदेश एक ही है, एक्चुअली क्या है ना कि माननीय मुख्यमंत्री की लास्ट वीसी हुई थी, उन्होंने अवगत कराया था कि यदि आप जो जनता नहीं समझेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वो हॉस्पिटल की तरफ आएगी। तो इतनी व्यवस्थाएं करना किसी की भी बस की ताकत नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है।
तो जनता से यही है कि वो एक तो अननेसेसरी पैनिक ना करें। हमने ऐसा भी देखा है कि पेशेंट जो जिनका ऑक्सीजन लेवल 91 92 है और वो हॉस्पिटल में आकर के और एडमिशन करने की बात करते हैं, या जिनका ऑक्सीजन लेवल सेचुरेशन ठीक हो जाता है 94 95 96 के आसपास रहता है, वो फिर बेड खाली करके जाते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको कि रेफ़र कर देते हैं यहाँ से, वो भी यहाँ से बेड छोड़ करके एकदम से नहीं जाते हैं। तो जनता से ये अपील है कि यदि आप स्वस्थ हो गए हैं हॉस्पिटल में आने के बाद में, तो आप को जो भी डॉक्टर जो जिस प्रकार से आपको संदेश या निर्देश देते हैं, हमने कोविड केयर सेंटर बना रखा है। यहाँ से अस्पताल में मान लो आकर के कोई ठीक हो जाता है तो उसको हमने कोविड केयर सेंटर माणकपुरम में बना रखा है। वहाँ पर हमारी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है और वहाँ अच्छा खुला वातावरण है, तो 2 दिन वहाँ पर जाकर के आदमी रेस्ट कर सकता है, वहाँ पर अपना स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकता है और हमारी निगरानी में भी रहेगा, चिकित्सकों की निगरानी में रहेगा और वहाँ से घर जा सकता है। तो ऐसी सारी व्यवस्था की हुई होती है। ये बेड को क्या है कि रेगुलर जो खाली करते रहना चाहिए ताकि जो नए पेशेंट्स आते हैं उनका भी एडमिशन होता रहे और सभी को की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम कर सकें। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आम जनता को और सभी को इस समय में, ये समय ऐसा कठिन समय है, तो सभी को मिलजुल करके और सभी की समस्याओं को समझते हुए काम करने की आवश्यकता है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।